सो वेलकम बैक स्टूडेंट। नाउ दिस इज़ योर विजय है और दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ये पाठशाला के चैनल में। और आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th का जो थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स है उससे रिलेटेड हमने वीडियो पे 2 पार्ट किए हुए हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 3rd पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर से पहले वीडियो के 2 पार्ट आ चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा है। दैट इज़ वाई आज वीडियो का जो तीसरा पार्ट है मैं कह सकता हूँ सभी पार्ट्स में से अगर ये चैप्टर बनाया गया है तो मे भी शायद से इस वाले पार्ट के लिए बनाया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर। यहाँ पे हम 4 कवर कर रहे हैं लेक्चर के अंदर। तो अब आप नोटिस करेंगे कि हमने बहुत टाइम पहले काफ़ी कुछ कवर कर लिया है पहले और दूसरे पार्ट के अंदर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके ज़रूर चैनल पे जाके पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर जाके वॉच करिए, जब भी आपको समझ में आएगा कि तीसरे पार्ट के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो आपको एज यूजुअल पता है क्या करना है। हमारे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और साथ में टेलीग्राम है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा हमारे साथ। सो लेट्स टॉक अबाउट द गौतम बुद्धा। देखिए, हमने जैनिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है चैप्टर के अंदर और ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर गौतम बुद्ध के बारे में बताया हुआ है। तो गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे थे 25 साल की उम्र तक। मतलब लगभग मेरी उम्र तक तो मैं कह सकता हूँ बहुत लग्जरियस लाइफ जी इन्होंने। इनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट हुए जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ चल रही थी, जो कर्मकांड चल रहे थे हिंदुज़म के द्वारा, उनके ऊपर क्वेश्चंस खड़े करे। और जब क्वेश्चंस इन्होंने खड़े करे तो आप नोटिस करेंगे इनकी बातें इंडिया तक ही सीमित नहीं हुई, इनकी बातें बाहर पूरी कंट्री में फैली। मतलब हमारे भारत देश के अंदर जो धर्म इतना ग्रेटेस्ट मैं कह सकता हूँ आइडियोलॉजी या सिद्धांत जो इन्होंने बनाए थे वो आज की डेट में हमारी कंट्री में ना होते हुए दुनिया की महान कंट्रियों के अंदर इनकी आइडियोलॉजी आज भी फॉलो की जाती है। तो थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं, इनकी लाइफ में क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या करा, किस तरीके से इनकी जर्नी चली और उसके बाद क्या कहते हैं गौतम बुद्ध से हमें क्या सीखने को मिलता है, बाकी दूसरे धर्मों में ये चीज़ें क्यों नहीं हैं और क्या क्या चीज़ें वगैरह वगैरह चीज़ें हम समझते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट गौतम बुद्ध। आप सभी इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं ना, राइट? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं आप इन्हें। और आप देखेंगे कि इनकी शादी भी हो चुकी थी अच्छी खासी, इनकी शादी भी हो चुकी थी इनसे। और कहीं बुक के अंदर ही मेंशन नहीं हुआ है कि गौतम बुद्ध की शादी हुई थी या नहीं हुई थी। इसलिए आपको ई पाठशाला चैनल पे कुछ कंटेंट यूनिक तरीके से मिलता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समय है तो बैठ के देखिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। वीडियो को समझने के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा। सो मैं बहुत डीपली और बहुत ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपको जो क्वेश्चंस आपको खुद से भी ढूंढने होंगे और कुछ चीज़ें ऐसे इसमें कवर होंगी जो बुक के अंदर भी नहीं है, जो आपको यूपीएससी के लेवल से थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ टच कर सकेगी। सो दैट इज़ वाई देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम जन्म की बात करें तो उनका नाम, बुद्ध का नाम जो उस समय सिद्धार्थ था। इस समय सिद्धार्थ थे, बहुत ही चार्मिंग व्यक्ति थे, प्ले बॉय टाइप मैं कह सकता हूँ। अपने क्या कहते हैं राज्य में घूमना, खाना फिरना और क्या कहते हैं ऐश मौज मारना। शुरुआती समय से तीरंदाजी के अंदर बहुत फेमस थे और क्या कह सकता हूँ मैं, जो छोटी मोटी गतिविधियाँ होती थी वो आप कह सकते हैं वो करते थे। अब जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर अभी आपने महाभारत के बारे में पढ़ा तो आपने पढ़ा पांचालों के बारे में पढ़ा, आपने कुरु के बारे में पढ़ा, वो एक वंश था। ऐसे ही जो गौतम बुद्ध थे यानी कि जो सिद्धार्थ जो इनका जन्म का नाम था, तो सिद्धार्थ आप नोटिस करेंगे कि सिद्धार्थ जो थे वो एक शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। ध्यान से सुनिएगा, शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। इनकी जो शादी थी वो बहुत छोटी सी उम्र में शादी करा दी गई थी। तो आप नोटिस करेंगे इनकी शादी होने के बाद इनका एक सन भी था, है ना? तो सन भी था। सो यू नीड टू फाइंड हिज नेम। ओके, नाम ढूंढिएगा और बताइएगा कि गौतम बुद्ध के उस समय बेटे का क्या नाम था। ठीक है, तो ये आपने ढूंढना है। और उसके बाद हमें क्या जानना है कि ये शाक्य वंश के कबीले से बिलोंग करते थे। ठीक है, शाक्य वंश का एक कबीला था जहाँ से ये बिलोंग करते थे और वहाँ पे कपिल वस्तु करके जो जगह थी वहाँ के ये राजा के पुत्र थे। तो राजा के जो पुत्र थे, जिस राजा के पुत्र थे उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। कहीं कहीं एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, ऐसा 12th के लेवल पे तो खैर आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन इन केस अगर कभी कभार एनसीईआरटी आपके साथ सीरियस हो जाए, आपके जज्बातों से खेलने लग जाए तो मे भी शायद से पूछ सकती है वो। तो थोड़ा सा इस पे भी फोकस कर लीजिएगा। तो हमने क्या देखा, शाक्य वंश से बिलोंग करते थे
सिद्धार्थ इनका नाम था और ऐशो आराम के जीवन ये जीते थे। महल के भीतर आश्चर्य था इनका, पूरा परिवेश ऐसा बनाया गया था इनके आसपास कि इनको लगता था कि दुख संसार के अंदर है ही नहीं। इनके फादर ने यहाँ तक कर रखा था कि साम्राज्य में सिद्धार्थ जी जहाँ घूमने जाएंगे वहाँ पे क्या कहते हैं सब व्यक्ति खुश नजर आएंगे। तो सिद्धार्थ को लगता था कि मैं भी शायद से पूरा जीवन ऐसा ही है और पूरा का पूरा लाइफ में ऐसे ही जीता रहूँगा। और क्या कहते हैं उस समय समाज के अंदर भेदभाव बिल्कुल भी इनको ऐसा लगता था नहीं है। लेकिन अगेन आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि वैदिक पीरियड कब था भाई? वैदिक पीरियड आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई ध्यान से, 1500 से लेके 1000 BC तक ये पूरा का पूरा वैदिक पीरियड था। ये वैदिक पीरियड में वेद लिखे जा रहे थे ना, वेदास लिखे जा रहे थे, याद करिएगा। तो वैदिक पीरियड के बाद पोस्ट वैदिक पीरियड आया होगा। तो पोस्ट वैदिक पीरियड 1000 से आपके 600 BC के टाइम पीरियड का था, ये पोस्ट वैदिक पीरियड था। इसमें वैदिक पीरियड के बाद क्या कहते हैं वेदों के ऋग्वेद के बाद समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सारी चीज़ें लिखी गई थी और गौतम बुद्ध जी इनके बाद थे। तो कहने का मतलब क्या है कि इनसे पहले हिंदुज़म की जड़ें मजबूत हो चुकी थी। तो इनके साम्राज्य में, इनके इलाके के अंदर ऐसे कुछ कांड हुए जिनकी वजह से सिद्धार्थ को शुरुआती समय में अच्छा नहीं लगा। और देखिए जो बच्चा 25 से 26 साल का हो गया है तो मन में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। फादर कितनी भी लग्जरियस लाइफ उसके सामने ला के रख दे, लेकिन वो बच्चा अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर लेता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि आप क्या कहते हैं गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जो उनका बचपन का नाम था। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं लुम्बिनी, कहाँ पे भाई? ये नेपाल में, याद रखिएगा। मोमोज आ गए क्या? तो यहाँ से नेपाल से मोमोज आए और नेपाल से ही हमारे क्या कहते हैं गौतम बुद्ध जी हमारे भारत के अंदर आए। सबसे पहले वो कहाँ पे आए? सबसे पहले कुशीनगर, देन यहाँ घूम घूम के इधर का इलाका इन्होंने कैप्चर किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब गौतम बुद्ध जी लुम्बिनी से आए तो वहाँ पे लुम्बिनी कपिलवस्तु से बिलोंग करते थे। लुम्बिनी में क्या कहते हैं ये सबसे पहले पैदा हुए थे। सबसे पहले का मतलब पैदा वहीं हुए थे। और इन्होंने देखिए मैंने आपको बताया था कि महावीर, वर्धमान महावीर जो थे वो पहले वर्धमान नाम था उनका, महावीर उनको टाइटल मिला। वो किस एज में छोड़ के गए थे अपने घर को? वो क्या कहते हैं 30 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ के गए थे। और गौतम बुद्ध ने अपने घर को कब छोड़ा? 29 साल की उम्र में। उन्हें एनलाइटमेंट कब प्राप्त हुआ? 35 साल की उम्र में। मर कब गए वो? 45 साल की उम्र में। मतलब देख रहे हैं इतना नहीं है बुक के अंदर। तो जितनी बातें मैं कह रहा हूँ आँख खोल लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, कान खोल लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं जो 29 साल की उम्र में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जो उन्हें छोड़ना पड़ गया। इससे पहले तो वो आराम से खा पी रहे थे, मौज मार रहे थे। 35 साल, लगभग 6 साल के अंदर उन्हें एनलाइटमेंट, अवेकिंग की सोच प्राप्त हुई, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और 45 साल की उम्र में मर गए। लेकिन यहाँ पे अब मैंने बताया ना कि जो बच्चा 25-26 साल का हो चुका है उसके थॉट प्रोसेस जो होता है वो कहीं ना कहीं अपग्रेड होने लग जाता है। वो सोचता है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज में भेदभाव क्यों है। कुछ इंसिडेंट पर्सनली उनकी लाइफ में भी हुए थे ऐसे जो बुकों में के अंदर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ 1-2 इंसिडेंट बताए मैं। कुछ इंसिडेंट ये, अब उनके एक रथ यात्री जो थे, रथ यात्री कह रहा हूँ मैं, चिरॉइड्स बोलते हैं इन्हें। तो ये आप देखेंगे उनको कहा कि चल बेटा घोड़ा निकाल, मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं सैर करके आना है अपने साम्राज्य के अंदर और मुझे देखना है। अब क्योंकि फादर जब भी लेके जाते थे या फादर के थ्रू वो जाते थे तो उनको तो सब कुछ आसपास अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं उन्होंने बोला कि भाई नहीं, फादर को नहीं बताएंगे हम लोग, और हम लोग क्या कहते हैं चलेंगे और देखेंगे साम्राज्य के अंदर क्या है, और साम्राज्य के अंदर सीक्रेटली जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें देखने को मिलता है। तो रथ यात्री को लेके गए, वो सारथी को लेके गए और कहा कि चलिए हम घूमेंगे फिरेंगे और देखेंगे। भाई राजा है, मना कर नहीं सकता बंदा। तो उनकी लाइफ के अंदर ये इंसिडेंट उन्हें देखने को मिला कि एक उन्हें बूढ़ा व्यक्ति मिला, ये बूढ़ा व्यक्ति है। उसके बाद एक इन्हें सिक पर्सन मिला, ये बीमार व्यक्ति है। एक इन्हें डेड बॉडी मिली, है ना, ये डेड बॉडी है। तो ये 3 लोग मिले। अब यहाँ पे जो रथ यात्री हैं, सारथी हैं, इनका भी नाम मेंशन है भाई, ठीक है। इनका नाम भी किताब में मेंशन नहीं है, बट इनका नाम भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इन्हें भी आप चाहें तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, तो इन्हें भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके जो सारथी थे वो कौन थे। तो वो सारथी आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
तो ये व्यक्ति थे शुरुआती समय में सिद्धार्थ को मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि सिद्धार्थ जो थे वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो उन्हें पता था। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, उन्हें सच्चाई जाननी थी और राजा को मना कर नहीं सकते थे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे उन्होंने उससे पूछा कि यार जो बूढ़ा व्यक्ति, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? उसने कहा ज़रूर, जो इस धरती पे आया वो बूढ़ा होगा। मतलब आप भी जो वीडियो देख रहे हैं, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आप भी बूढ़े हो गए और मैं ही बूढ़ा होऊंगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा ये बीमार जो पड़ा हुआ है, क्या शरीर में ऐसी बीमारियां आती है? उसने कहा ऑफ कोर्स शरीर में ऐसी बीमारियां आती हैं प्रभु जी, और सब बीमार पड़ते हैं। आज की डेट में तो कोरोना वायरस से कितने लोग निकल लिए हैं यहाँ से। और तो ये था। दूसरा ये था कि ये उन्होंने कहा ये डेड बॉडी ये क्या जा रहा है, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया ये क्या है, मतलब हद है। तो कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पीरियड में उन्होंने कहा कि भाई जो भी इस धरती पे आया है वो मरता ही मरता है, और उसको 4 कंधों पे इंसान जो है लेके जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब सिद्धार्थ की लाइफ का ये डेंजरस पार्ट था। और कहने का मतलब सिद्धार्थ ने कहा यार ये क्या है, मतलब ये तो मेरे फादर ने मुझे कहीं बताया ही नहीं। मतलब सोचिए कि वो एक ऐसा बच्चा था जो एक मतलब चांदी के चम्मच में, सोने के चम्मच में खाने वाला व्यक्ति था, और उसको ये सारी बातें नहीं पता थी। चौथा पर्सन उन्हें एक ऐसा क्या कहते हैं मतलब बहुत ही सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति मिला जो कह रहा था, जिसको टेंशन नहीं थी। तो गौतम बुद्ध उनके पास गए और उन्होंने पूछा ये कौन है? कह रहे भिक्षु है, इनको नहीं मतलब है, इनको बस खाना कमाना है, दीन दुनिया से परे है। तो सोचिए, सो दिस इज द अवेकिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ। और यहाँ पे लगभग 28 साल की एज की बात रही होगी जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ होगा, और कुछ टाइम तक मेरे ख्याल से इनके मन में कौतूहल चल रहा होगा। देन फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया होगा भैया हो गया बहुत कुछ, फादर जी अब अपनी जायदाद दहेज प्रॉपर्टी सब कुछ रखिए, मुझे इससे मतलब नहीं है, आई नीड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। उन्होंने कहा कि समाज में जो ये छुआछूत, बराबरी, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, तुम्हारे काम ये हैं, उनके काम ये हैं, ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए सिद्धार्थ गौतम जी ने अपना घर छोड़ दिया। एंड दिस इज़ आफ्टर दैट सिद्धार्थ ने महल से छोड़ दिया। और ये जो महल से छोड़ने वाली तस्वीर जो है हमें अमरावती के अंदर, अमरावती गुंटेर ज़िले के अंदर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 200 BC के टाइम पीरियड पे ये जो थी ये बनाई गई थी। तो ये मूर्ति आप देख सकते हो, ये गौतम बुद्ध की जाते वक्त की है। अब इसको ढंग से तो डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है, बट अगर आप जब आर्ट एंड कल्चर UPSC की प्रिपरेशन में करेंगे तो आपको इनको भी पढ़ना होता है, तो इन्हें भी आपको डीपली समझना होता है कि मूर्ति क्या है, कहना चाहती है, ये कहाँ मिली थी, कितने साइज़ की है, मतलब सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। आज गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। सो इस हिसाब से आप सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को एक राजा से इतने बड़े मतलब तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी की तरफ कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। तो यहाँ से 29 साल के बाद यहाँ पे लुम्बिनी के अंदर क्या कहते हैं वो पैदा हुए थे, नेपाल के अंदर। देन फाइनली उन्होंने अपना घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और त्यागने के बाद फाइनली उन्होंने कहा कि भैया मुझे सच की खोज करनी है, सच जानना है, व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। और यहाँ पे उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत तरीके से मरने के रास्ते खोजे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भैया मैं ऐसी सिचुएशन ला दूंगा कि मैं मर ही जाऊंगा, मतलब ऐसे सिचुएशन ला दूंगा कि मर जाऊंगा, और मैं देखना चाहता हूं कि मरने की अवस्था क्या होती है। तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, और बहुत ही हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा ऐसे तो सच्चाई का पता नहीं चलेगा कि सही मायने में लाइफ क्या है। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। बहुत सारे तरीके अपनाए थे, और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे बाहुबली के अंदर मैं कह सकता हूँ बैल के सामने क्या कहते हैं कटप्पा ने उन्हें फेंक दिया और बाहुबली जी मतलब लड़के गिर गए। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है मरने की, लेकिन मरना सही सोल्यूशन नहीं था। सो दैट इज़ वाई उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं ही अबेंडेंड द एक्सट्रीम पाथ एंड मेडिटेटेड फॉर द सेवरल डेज। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक, सेवरल डेज तक मुझे क्या कहते हैं अपनी मेडिटेशन पे ध्यान देना होगा। कई दिनों तक उन्होंने क्या कहते हैं ज्ञान अपने ऊपर, मेडिटेशन पे ज्ञान अपने ऊपर ध्यान दिया, सब कुछ त्याग दिया। और त्यागने के बाद देन फाइनली यहाँ पे क्या कहते हैं उन्हें अंत में एनलाइटमेंट प्राप्त होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द ज्ञान।
मतलब दिस इज कॉल्ड द आत्मज्ञान, सॉरी एनलाइटमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान। मतलब गौतम बुद्ध को ना किसी भी गुरु ने, किसी भी पर्सन ने गौतम बुद्ध को ये नहीं कहा कि बेटा ये लो किताब, ये लो रामायण की किताब, ये लो महाभारत की किताब, ये सारी चीज़ें। ऐसा ही सेम आपकी लाइफ में भी है बच्चों, आपके साथ भी ऐसा है। कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको करना क्या है, कोई आपको नहीं बताएगा कि आप बनना क्या चाहते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू बी समथिंग सो यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ। जैसे कि गौतम बुद्ध ने भी अपने आप को कहा कि भैया मुझे ये ढूंढना है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। सो ऐसे ही आपको भी अपनी लाइफ के अंदर गौतम बुद्ध की तरह बनना होगा और देखना होगा कि लाइफ में चल क्या रहा है असल में, है ना। सो सेम ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि गौतम बुद्ध ने क्या कहते हैं फाइनली क्या कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करा, एनलाइटमेंट प्राप्त करा। और उसके बाद उन्होंने पूरी लाइफ धम्मा के बारे में, धम्मा जैसे प्रिंसिपल्स के बारे में और द पाथ ऑफ राइटनेस फॉर लिविंग, और उन्होंने कहा कि धार्मिक जीवन जीने के मार्ग को सिखाया और उन्होंने बताया। उसके बाद अब वही वाली बात आ गई, 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। उसके बाद कई सालों तक वो भटकते रहे, कई दिनों तक फिर उन्होंने ध्यान लगाया। देन फाइनली मैंने क्या कहा था, उनको 35 की एज में जाके उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ एंड दिस इज कॉल्ड द एनलाइटमेंट। अब याद रखिएगा, अब दोबारा एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। भारत के अंदर एक ऐसा पेड़ है, भारत के अंदर एक ऐसा पेड़ है, आई थिंक ये ना, ठीक है, बोध गया के अंदर, ये बोध गया आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। भारत के अंदर एक ऐसा पेड़ है जिसे हम बुद्ध ट्री बोलते हैं। आपको पता है ना कि वो ट्री ऐसा था जिस पे क्या कहते हैं गौतम बुद्ध ने उसके अंडर में बैठ के बहुत दिनों तक ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उन्होंने पाया कि सही में आत्मज्ञान क्या होता है और बोध गया के अंदर उन्हें वो प्राप्त हुआ। तो बोध गया मैप में फिल करने के लिए आता है। भारत के अंदर एक पेड़ है जिस पे करोड़ों रुपए खर्च करे जाते हैं, वो बोध गया के अंदर ही जो गौतम बुद्ध का ट्री है उसके लिए आज भी गवर्नमेंट ऑफिसर उसके देखभाल के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च होता है। क्यों खर्च होता है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने कोई मंदिर का निर्माण नहीं करा, उन्होंने सिर्फ ट्री के नीचे बैठ के आत्मज्ञान प्राप्त करा। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, आपको ये बताना है कि अगर उन्हें एनलाइटमेंट जो प्राप्त हुआ था, बोध गया में प्राप्त हुआ था, तो कौन सी रिवर थी, ठीक है, कौन सी रिवर थी जिस रिवर के पास क्या कहते हैं उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सो यू नीड टू फाइंड दिस और मुझे कमेंट करके बताना है कौन सी रिवर थी जिसमें उनको ये चीज़ प्राप्त होती है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि लुम्बिनी के अंदर पैदा हुए, 29 साल की उम्र में कहा कि भैया ये मोह माया आप अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। और उन्होंने घर छोड़ने के बाद वो लुम्बिनी से आगे यहाँ पे लगभग इतने किलोमीटर क्रॉस करते देन फाइनली बोध गया के अंदर जाके क्या कहते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर आप नोटिस करेंगे ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्या करा, वही उपदेश द सरमन एट बनारस, क्लास 10th के अंदर कीसा गौतमी की आपने कहानी सुनी होगी, द सरमन एट बनारस, उसके बारे में भी बताऊंगा। सरमन के अंदर उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। ये सरमन आप देख सकते हैं वाराणसी, मेरे घर के पास थोड़ा सा, खुशीनगर आप देख सकते हैं। खुशीनगर इज़ अ प्लेस, खुशीनगर जहाँ पे उन्हें निबाण प्राप्त हुआ। खुशीनगर इज़ अ प्लेस जहाँ पे उन्हें निबाण प्राप्त हुआ और खुशीनगर हमें ये दिखाई दे रहा है। तो निबाण क्या है, निबाण क्या है, व्हाट इज़ निबाना, ये हम बताने की अभी आपको कोशिश करेंगे। ओके, तो ये 4 प्लेस बुद्धा की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। निबाणा क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर आप नोटिस करेंगे कि गौतम बुद्ध के जो शिक्षा थी गौतम बुद्ध की, वो भारत में नहीं रही, वो मध्य एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बहुत सारी कंट्रियों के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं आइडियोलॉजी जो थी वो यहाँ तक फैलनी चालू हो गई। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है अभी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। भारत के अंदर आप देख सकते हो बुद्धिज़्म अभी भी क्या कहते हैं कुछ परसेंटेज में बचा हुआ है और यहाँ पे हाईएस्ट चाइना के अंदर बुद्धिज़्म को माना जाता है। देन जापान है, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, साउथ कोरिया, ताइवान, कंबोडिया और इंडिया। मतलब जहाँ पे सबसे पहले ये धर्म आया, जहाँ पे सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ पे ही ये धर्म है ही नहीं। मतलब कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ है। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों को जला दिया जाता है तो उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा ख़राब कहानी है। ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दुख होगा, तो जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप फोकस कर लीजिएगा
तो आपके लिए बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ बढ़िया ही होगा। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आता है कि गौतम बुद्ध का जो आइडियोलॉजी थी या मैं कह सकता हूँ सिद्धांत थे, वो बाद में दूसरी कंट्रियों के अंदर बना और गौतम बुद्ध के मरने के बाद बुद्धिज़्म एक धर्म बन गया पूरी तरीके से। और इस तरीके से गौतम बुद्ध ने 4 जगहों पे क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें दी, और ये मैंने आपको बता दूँगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। उसके बाद इनकी मुख्य शिक्षाएँ, गौतम बुद्ध तो लंबे समय तक नहीं रहे क्योंकि भगवान तो ना थे, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो एक नॉर्मल व्यक्ति थे। उन व्यक्तियों के मरने के बाद उनके जो डिसाइपल थे, जो उनके चेले थे, है ना, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने एक त्रिपिटका नाम की एक पुस्तक बनाई। शुरुआती समय में पुस्तक पाली भाषा के अंदर थी और देन फाइनली बाद में जाके आपको पता है संस्कृत हमारे भारत में काफ़ी हावी हो चुकी थी और उस टाइम पे संस्कृत भाषा जो थी वो हमें देखने को मिलती है। तो त्रिपिटका के अंदर विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम पिटका, ये 3 पिटका जो है, एक में 5 बुक है, एक में 5 कलेक्शन है और एक में 7 बुक है। तो ये जो है इसी के अंदर आप देखेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा गया। और आपको पता था, ये मैंने पहले ही बताया था कि गौतम बुद्ध ने जो ये बेसिस ऑफ बर्थ था, वर्ण व्यवस्था जो थी, वो उसके खिलाफ पूरी तरीके से थे। अभी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्यों थे, तो भाई मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, आप उसे जाके देख पाएंगे, मतलब इसी चैप्टर को देख पाएंगे, उसके पहले दूसरे पार्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्यों थे। अब यहाँ पे विनय पिटका क्या है भाई, विनय पिटका एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जो गौतम बुद्ध के फॉलोवर बनेंगे या संघ के फॉलोवर बनेंगे या बौद्ध मठों के अंदर रहेंगे, तो उनके लिए नियम कायदे कानून जो है वो विनय पिटका के अंदर बताए जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए विनय पिटका क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है कि गौतम बुद्ध के अंदर जो भी फॉलोवर बनेंगे वो सुबह कब उठेंगे, उनका कर्तव्य क्या होगा, भिक्षु के पास जाएंगे तो कब जाएंगे, आत्मज्ञान करेंगे कब करेंगे, बातचीत क्या होगी, कैसे होगी, सब चीज़। जैसे हॉस्टल के अंदर लोग रहते हैं ना, उनका टाइम पीरियड सेट होता है, तो सेम ऐसे ही विनय पिटका के अंदर जो बौद्ध भिक्षु थे या मठों में रहने वाले संघ थे, वो सारे के सारे लोग क्या कहते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो विनय पिटका के अंदर बताते हैं। और दूसरा, गौतम बुद्ध की सबसे प्रमुख शिक्षाएं जो होती है, जो मेन टीचिंग्स होती हैं, वो सूत पिटका के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो आपने सूत पिटका के अंदर 10th क्लास में ही पढ़ लिया था कीसा गौतमी की स्टोरी, तो वो भी हम जानेंगे। दूसरा जो अभिधम पिटका है, अभिधम पिटका, उसमें दर्शन फिलॉसफी से जुड़ी हुई चीज़ों को कंटेंट किया गया है। अब ये याद रखिएगा, ये वाली चीज़ इंडिया के अंदर थी, कहाँ थी, इंडिया के अंदर। लेकिन जब ये धर्म फैला, कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंका के अंदर ये दीपवंश यानी कि दीपों का इतिहास और महान वंश यानी कि महान इतिहास, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जब ये फैला तो ये अलग तरीके से बाद में लिखा गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये पुराने जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में है और उसके बाद जो नए दोबारा एडिट हुए तो वो संस्कृत भाषा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इतना ही अगर आप जान लेंगे तो आप काफ़ी हद तक जान पाएंगे कि गौतम बुद्ध की जो विशेषताएं थी वो क्या थी। अब आप कहेंगे यार इतनी सारी बातें हो गई कि तो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स क्या है वो जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स मैंने जैसे बताया कि गौतम बुद्ध के बारे में हमें ज़्यादातर किस में मिलता है, ज़्यादातर हमें मिलता है कहाँ पे, सूत पिटका के अंदर। तो सूत पिटका के अंदर उनकी जो टीचिंग्स हैं वो कंटेंट करी गई है इन द फॉर्म्स ऑफ स्टोरी। अगर आपको कीसा गौतमी की स्टोरी पता हो, कीसा गौतमी की अगर आपको स्टोरी पता है तो आप स्टोरी ये जान सकते हैं। कीसा गौतमी जब क्या कहते हैं सारनाथ के अंदर ये उपदेश देने गए थे तो वहाँ पे लोगों को लगता था कि सही मायने में भगवान गौतम बुद्ध एक भगवान है जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीसा जो थे उसके बेटे की डेथ हो गई थी और कीसा के बेटे की डेथ हो गई, तो उनको लगा कि कोई नहीं बचा सकता है पर गौतम बुद्ध बचा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के पास वो जाती हैं और वही कहती है कि मेरा बेटा मर गया। तो गौतम बुद्ध कहते हैं यस मैं आपके बच्चे को जिंदा कर सकता हूँ पर मेरी एक शर्त होगी। उन्होंने कहा क्या शर्त होगी, उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ एक मुट्ठी भर, एक हैंड जो बोलते हैं मतलब जो मुट्ठी भर आपको मस्टर्ड सीड्स लेके आने, सरसों के दाने लेके आने। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत आसान है, कोई भी ला सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध जी ने आपको लेके तो आना है, लेकिन आपको सरसों के दाने उस घर से लेके आने जहाँ पे किसी के घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो, ना तो उनके रिलेटिव में, ना तो उसके सगे संबंधी में, ना उनके दोस्त यार में। उन्होंने कहा ठीक है मैं ढूंढती हूँ, मैं लेके आती हूँ। वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं वाराणसी के आसपास का इलाका, जहाँ पे भी वो रहती थी वहाँ के आसपास का इलाका, सारनाथ के पास के आसपास का इलाका, पूरे घर में वो ढूंढ के आ गए। और किसी के घर में सरसों का दाना तो देने के लिए सब तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है ही नहीं, हमारे परिवार में कोई ना कोई तो मरा ही मरा है।
तो कहने का मतलब यहाँ पे कीसा गौतमी को एक तरीके की स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करी गई थी कि किस तरीके से जो इस धरती पे आया है वो इस धरती से जाएगा, अगर उस धरती से चला गया है तो उसको दोबारा ला पाना मुमकिन है, सॉरी नामुमकिन है ना। मुमकिन तो मेरे ख्याल से साइंस कर दे, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग कोई मशीन बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कीसा गौतमी की स्टोरी जो है 10th क्लास में काफ़ी अच्छी बताई गई है और ये बताने की कोशिश करी गई है कि वो सूत पिटाका के स्टोरी के अंदर से कवर की गई है। तो इस तरीके से जो बुद्धा है वो अपने क्या कहते हैं कन्विंस करते थे लोगों को, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत से लोगों ने तो ये बताने की कोशिश करी है कि वो एक सुपर नेचुरल पावर भी उनके पास हुआ करती थी जो लोगों को अपना मीत बना लेते थे। तो भाई ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो फॉलोवर कुछ भी बोलेंगे। सबसे अच्छे प्रिंसिपल में से मुझे क्या लगता है इनका कि जो दुनिया है वो क्षणिक है, अनित्य है, वो लगातार बदल रही है। ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब पहले मैं भी क्या कहते हैं पढ़ाने में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था, लेकिन अब पढ़ाने की टीचिंग से एक अलग लेवल हो गया है। तो यहाँ पर भी मैं बदल रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका पहले अलग था, अब कुछ अलग हो गया। आपके चीज़ों को देखने का नज़रिया पहले 10वीं क्लास में कुछ और होता था, 11th क्लास में कुछ और हो गया, 12वीं क्लास में कुछ और हो गया। ऐसे ही उन्होंने कहा कि सब कुछ अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। पहाड़, पर्वत, आपका दिल, आपके सगे संबंधी, आपकी सोच, आपने भी 5 मिनट पहले कुछ और सोचा होगा, 2 सेकंड पहले कुछ और सोचा होगा। तो ये भी अनित्य है, हर चीज़ बदल रही है। अच्छी बात है ये और बुरी बात भी है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ भी क्या कहते हैं यहाँ पे आत्मविहीन आत्मा है, क्योंकि इसमें कुछ भी अस्थायी और शाश्वत नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नथिंग इज़ परमानेंट। देखिए ये तो फिक्स है कि सारी चीज़ें बदल रही है। स्टोन है, अब धरती के ऊपर स्टोन है, पत्थर है, क्या आपको लगता है पत्थर नहीं बदल रहा है? पत्थर भी बदल रहा है ना। इंसान भी बदल रहा है, पत्थर भी बदल रहा है, इंसान का दिल भी बदल रहा है, हर सेकंड बदल रहा है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो क्या कहते हैं नथिंग इज़ परमानेंट, मतलब यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट है हमें देखने को नहीं मिलेगा, सब चीज़ बदल रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो दुख होगा ह्यूमन बीइंग की लाइफ में वो हमेशा के अस्तित्व में रहेगा ही रहेगा, आप दुख को कभी कम नहीं कर सकते हैं। ये चौथी चीज़। पाँचवीं चीज़ उन्होंने बताया कि इट इज़ बाय फॉलोइंग द मिडल पाथ बिटवीन द सेवरल पैनेंस एंड सेल्फ इंडिविजुअल्स। मतलब कहने का मतलब उन्होंने बताया कि हमें इन सभी चीज़ों से बचने के लिए घोर तपस्या या स्वयंभोग, इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर हमें ये सारी सांसारिक परेशानी से उठना है, देखिए याद करिए जो जैन धर्म था वो तो कहता था कि आपको अगर बर्थ और रीबर्थ के चक्करों से बचना है तो आपको तपस्वी बन जाना चाहिए और मठवासी बन जाना चाहिए, आपको मठों के अंदर रहना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि त्यागी बनने की ज़रूरत नहीं है, त्याग नहीं कर सकते आप हर चीज़ का, आपको एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, है ना। सम्यक मार्ग बोलते हैं उसे, ठीक है। उसे हम संसारिक परेशानी से बचने के लिए हमें क्या कहते हैं बीच का मार्ग अपनाना पड़ेगा, जिससे हम क्या कहते हैं घोर तपस्या या जो हम स्वयंभोग कर रहे हैं अपने आप का, है ना, तो वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा और एक बीच का मार्ग अपनाना पड़ेगा, और इससे हम लोग इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। अभी कैसे अपनाना पड़ेगा मुझे तो लगता नहीं है आज के लाइफ में पॉसिबल है लोगों के लिए, पर लोग करते होंगे। और यहाँ पे गौतम बुद्ध ने शुरुआती समय में अपनी बौद्ध परंपराओं के अंदर भगवान का होना ना होना इनरेलेवेंट बताया है। मतलब आपको पता है गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा होगा कि किसी मूर्त की पूजा करो, भगवान के सामने अगरबत्ती लेके जाओ, है ना, और बोलो पेपर से टाइम से पहले भैया मुझे पास करा देना, 15 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, फलाना खाना, बच्चे करते हैं ना। लेकिन गौतम बुद्ध ने कभी भी ये चीज़ें अपने शिष्यों को नहीं बोली कि आपको इनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इस हिसाब से तो उन्होंने यही कहा कि जो भी क्या कहते हैं बुद्ध आपको सोर्स 5 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बुद्ध ने एक सीगल नाम का एक व्यक्ति है और वो एक बहुत अमीर क्या कहते हैं गृहपति है, उसको सलाह दी है। उसको सलाह ये दी है कि आपको क्या कहते हैं अपने नौकरों के लिए, अपने क्या कहते हैं ब्राह्मण लोगों के लिए, इनके लिए बहुत ही जो है आपको क्या रहना चाहिए, बहुत ही हम्बल रहना चाहिए। और सेम यही चीज़ हमें अशोक के धम्मा के उसमें मिलती है अगर आप देखें, क्योंकि अशोक जो था वो गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा फॉलोवर था। तो ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा बात बुद्ध का मानना ये था क्योंकि संसार जो है उसमें कोई भी ईश्वर नहीं है, ये सारा समाज हमने ही बनाया है, इंसानों ने ही बनाया है। इसलिए उन्होंने राजाओं को क्या कहा, राजाओं को और गृहपतियों को कहा कि हमेशा तुम्हें क्या कहते हैं क्या रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशन को ख़त्म करना चाहिए। मतलब हमेशा किंग्स को और गृहपति को
क्या कहते हैं, ह्यूमैन बनना चाहिए, दैट मीन्स दयावान बनना चाहिए और आचरणवान बनना चाहिए। मतलब आप किसी को भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये ब्राह्मण है, ये फलाना, ये ढिमकाना है। आप जैसे हैं इस धरती पे वैसे रहिए, समान रहिए। और इसीलिए सभी लोगों को इन्होंने यही एडवाइस देने की कोशिश करी थी और ये अच्छी बात है। इसीलिए वो पूरी तरीके से क्या कहते थे कि बेस्ड ऑन बर्थ ये जो सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था, ये बिल्कुल गलत है। राजाओं को ये नहीं माननी चाहिए जो ब्राह्मणवाद कहता था कि होना चाहिए। अब इस हिसाब से बौद्ध के फॉलोवर जो थे, बौद्ध के फॉलोवर वो संघ कहलाते थे। तो जो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता था 15-16 बंदों का, 10-12 बंदों का, उस संघ में आ जाते थे। तो संघ के अंदर भिक्खु हुआ करते थे। भिक्खु क्या होते थे, मांग मांग के खाना वाला सिस्टम जो था वो था। और बुद्ध के सबसे फेवरेट क्या कहते हैं भिक्षुओं में से आनंद सबसे अच्छे भिक्षुओं में से आता है। और यहाँ पे उन्होंने ही कहा था कि हमें भिक्वाइन जो होती हैं, मतलब जो वुमेन्स होती हैं, उनको भी अपनी कैटेगरी के अंदर लाना चाहिए। शुरुआती समय में संघ के अंदर क्या कहते हैं भिक्खु ही हुआ करते थे, फीमेल्स नहीं होती थी। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भिक्खु जो थे मेन के बाद वुमेन्स भी आ गई थी। और यहाँ पे प्रजापति गौतमी जो थी, आप देख सकते हैं प्रजापति गौतमी जो उनकी स्टेप मदर थी, वो पहली वुमेन बनी थी जो क्या कहते हैं भिक्खु बनी थी। अब देखिए यहाँ पे ना एक और चीज़ बताने वाली बात क्या है वो समझिए कि गौतम बुद्ध ने जब यूँ कह दिया कि जो भिक्खु होगा वो क्या कहते हैं निबाण प्राप्त कर पाएगा, तो उसे हम थेरा बोलेंगे, थेरावाद बोलेंगे, थेरावाद। लेकिन जो वुमेन होगी अगर वो क्या कहते हैं निबाण प्राप्त कर लेगी तो उसे हम थेरी बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, थेरी बोलेंगे। याद रखिएगा थेरी और थेरा दोनों में अंतर है। थेरा यहाँ पे मेन के लिए इस्तेमाल करा था, थेरी जो है यहाँ पे वुमेन के लिए इस्तेमाल करा था। ये शब्द जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पर आप थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ जाता है। दूसरा फिर यहाँ पे क्या कहते हैं जो बुद्ध के अनुयायी हैं इसी वजह से अलग अलग कैटेगरी के बने, वेल्दी मैन भी बने, गृहपति भी बने, वर्कर भी, स्लेव भी, क्राफ्ट पर्सन भी, किंग भी, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे छोटे रिचुअल्स बताए। जैन धर्म क्या बोलता है, आपको किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। गलती से भी अगर आपके मुंह में मक्खी आ गई तो भी आप क्या कहते हैं इसके जिम्मेदार ठहराएंगे। तो इस वजह से जैन धर्म से ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो क्या है, उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, आचारवान रहना है, लोगों के प्रति हम्बल रहना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादा लोग इनसे जुड़ पाए थे, ज़्यादा लोग इनकी बातों को मान पाए थे। जब ज़्यादा लोग इनकी बातों को मान पाए थे तो जो भिक्षु थे यानी कि मंक्स और नन्स जो थे वो बहुत सारे इनके पास जुड़े और इनकी आइडियोलॉजी भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे सोर्स नंबर 7 के अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि जो भिक्खु और भिक्वाइन थे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते थे, जो हमें किस में मिलते हैं, सूत पिटाका के अंदर देखने को, विनय पिटाका के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो इस बुद्धिज़्म का स्प्रेड, बुद्धिज़्म जो था, धर्म जो था, वो उनके जीवन काल में तो इतना नहीं फैला था, लेकिन उनके मरने के बाद बहुत तेज़ी से फैलना चालू हुआ था। तो आप देख सकते हैं चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारी चीज़ों की तरफ ये फैला था। और बुद्धिज़्म ने पूरी तरीके से लोगों के मन के अंदर ये बताने एक ना ये क्या कहते हैं धारणा चालू कर दी, मतलब लोगों के मन में डिससेटिस्फैक्शन पैदा कर दी कि जो सोशल चेंज है ना समाज के अंदर, कि ब्राह्मण अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, वैश्य अलग है, शूद्र अलग हैं, ये जो लोगों के मन में एक बगावत पैदा कर दी गौतम बुद्ध ने, वो चीज़ें हमें जो है इनके टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। अब जब गौतम बुद्ध मर गए तो मरने के बाद उनके नाम पे स्तूपा बनाए गए थे, और स्तूपा जो है 4 जगहों पे तो बनाए जाएंगे, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ये स्तूपा तो बनाए जाएंगे, लेकिन स्तूपा जो है कैसे बनाए जाएंगे, और स्तूपा उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों से बनाए जाएंगे या वो चीज़ जो है वो यूज़ करते थे उनसे बनाए जाएंगे। मतलब गौतम बुद्ध के शरीर का पार्ट, नाखून हो गए, बाल हो गए, कपड़े हो गए, वस्त्र हो गए, हड्डियाँ हो गई, तो उससे रिलेटेड स्तूपा बनाया जाएगा, या वो चीज़ें जो इस्तेमाल करते थे उनसे रिलेटेड चीज़ों का स्तूपा बनाया जाएगा। अब स्तूपा ऐसा कहा जाता था कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे उनके ऊपर। अशोक वेदन नाम जो है एक बुद्ध के अनुसार अशोक ने क्या कहते हैं बुद्ध के अवशेषों के कई महत्वपूर्ण हिस्से जो है अलग अलग शहरों में बंटवा के उन पे स्तूप बनवाए थे। अब ये स्तूप क्या होता है, स्तूप क्या है, 84,000 स्तूप अशोक के टाइम पे पीरियड पे क्यों बनाए गए थे, ये हम बाद में देखेंगे, ये हम अलग पार्ट में देखेंगे। तो ये मैप आप देख सकते हैं पेपर के अंदर, श्रीवस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, बृहदहू और अमरावती एंड सांची
अमरावती, सांची, बृहदहू, ये 3-4 स्तूप जो है आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन है, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो इसलिए हम इस वीडियो के अंदर इतना ही कवर करेंगे। सांची का स्तूप सभी स्तूपों में से आज की डेट में इतना अच्छा क्यों है वो हम जानेंगे। अभी वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही, आप देख के चलिएगा और वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको अगले पार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि सांची का स्तूप जो है ये क्या है, कैसे बनाया गया, शुरुआती समय में इसका स्ट्रक्चर कैसा था, वो सब। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको हिंदुज़म के बारे में भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा कि हिंदुज़म के अंदर क्या कहते हैं, ये भोपाल की जो बेगम थी इनका क्या रोल था वो भी हम देखेंगे। ये सब सारी जो क्या कहते हैं 12th क्लास से अलावा भी जो आपके क्या कहते हैं एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी वो भी है, साल भंजी का, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। देन उसके बाद ये बोधि धर्मन के बारे में आपके फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे ये महायान हीयान की थ्योरी आई। उसके बाद यहाँ पे कैसे ये अकॉर्डिंग टू वैष्णविज्म में 10 अवतार आए थे, 10 अवतारों में से फिर ये मूर्तियाँ ऐसी क्यों बनाई जाती थी, फिर ये किस तरीके से शिविज्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से आपने अम्बी फिल्म की मूवी देखी होगी कि सजाएं जो थी गरुड़ पुराण के हिसाब से ऐसे मिलती थी। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर हैं जो भी आगे कवर होनी है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आगे, अभी बहुत चीज़ें हमें जानना बाकी है। लेकिन आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है इस वीडियो के पार्ट में वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अभी हम इतना ही कवर करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे स्तूपा का निर्माण कैसे होता था, क्यों होता था, वो हम जानेंगे। अभी वीडियो के अंदर इतना है। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।